14 नवंबर को पटना के एएन कॉलेज में होने वाले 14 विधानसभा के मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा 3 लेयरों में आयोजित की गई है। पहला लेयर जैसे ही आप एएन कॉलेज के अंदर घुसते हैं तो आपको मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप श्री कृष्णापुरी थाना को क्रॉस करते हैं वैसे ही आपको मौके पर मौजूद जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो आईडी चेक करने के बाद ही इस मतगणना स्थल के अंदर आपको घुसने की इजाज़त देते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ मौके पर मौजूद बीएसएफ के जवान जो हैं यहाँ हर एक लोगों की आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं। उसके बाद उनसे दस्तखत करवाया जा रहा है। उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। देखिए, आपको दिखाते चले कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 मतगणना कक्ष 185 फतुहा, फुलवाड़ी, दानापुर, मोकामा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, पटना साहिब, बांकीपुर, कुम्हरार, दीघा के साथ साथ अन्य कई विधानसभा के मतगणना के कार्य यहाँ शुरू होंगे। और इस मतगणना के कार्य में लगे जो कर्मी हैं अब धीरे धीरे इस स्थल पर पहुंचने लगे हैं। और पटना जिलाधिकारी के साथ साथ पटना एसएसपी ने भी साफ किया है कि इस मतगणना स्थल पर उपद्रव फैलाने वाले लोगों पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी ओर डीएम ने साफ कहा है कि विजय जुलूस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। मतदान को लेकर के तैयारियां पूरी है। सुरक्षित माहौल में पूरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुरूप ईवीएम को सुरक्षा मेंटेन कराया गया है। कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स लगातार सीसीटीवी में भी देख रहे हैं और तैयारी लगातार चल रही है और लगभग पूर्ण कर दी गई है। कल जो मतग्रहण की तैयारी है वो भी पूर्ण कर ली गई है। मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि गेट नंबर 1 से यहाँ पर गेट नंबर 1 से काउंटिंग एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं उनका एंट्री होगा। गेट नंबर 2 से अपने जो कर्मीगण हैं काउंटिंग कराएंगे और पदाधिकारी हैं और मीडिया का भी एंट्री गेट नंबर 2 से होगा। इसमें फ्रिस्किंग बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जाएगा। कोई भी आपत्तिजनक सामान मैचेस से लेकर के किसी भी आपत्तिजनक सामान अंदर नहीं ले जाना जाएगा। मोबाइल वर्जित रहेगा, मोबाइल अंदर ले जाना वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त आसपास इलाकों में भी पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्कूल्स बंद रखी गई है, जन सुविधा के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। सभी स्कूल्स को बंद रहेंगे। ट्रैफिक प्लान निर्गत किया गया है जिसके अनुसार आपका इसके जो एएन कॉलेज के 100 मीटर के परिधि में वाहन की एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। अटल पथ में और सहदेव मार्ग में और सहयोग हॉस्पिटल के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। उसके आगे पैदल नहीं आना पड़ेगा। इसी आलोक में तैयारियां की गई हैं। ट्रैफिक प्लान भी सार्वजनिक किया गया है। सुरक्षा हर जगह बढ़ाई गई है। सीएपीएफ की कंपनीज भी बहुत संख्या में, अच्छी संख्या में हमारे पास हैं। तो ग्रामीण इलाकों में भी ध्यान रखा जाएगा। किसी भी इलाका में जो संवेदनशील हम लोग मानते हैं उन इलाकों में भी गश्ती बढ़ाई गई है और गतिविधियां बढ़ाई गई है पुलिस की। और कोई भी असामाजिक तत्व अगर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था को भंग करने के लिए कोशिश करेगा उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। कितने मजिस्ट्रेट कर्मी लगाए गए? संख्या एग्जैक्ट हम दे देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। किस तरह से तैयारी मोकामा और दानापुर में तैयारी की गई है? तो मोकामा और दानापुर में सीएपीएफ अलग से हम लोगों ने दिया है और वहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं, उनको स्थिति जायजा ले रहे हैं। जो भी इस प्रकार की एलिमेंट्स हैं जो विधि व्यवस्था को भंग कर सकते हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। वैसे एलिमेंट्स के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करना है, गिरफ्तारी करना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है। जो आवश्यक कार्रवाई है सब हम लोग करेंगे। सर, विपक्षी दल के कुछ नेताओं ने साफ अनाउंस किया है कि अगर कुछ धांधली होती है तो कल नेपाल जैसे हालात उत्पन्न कर दिए जाए। भड़काऊ बयान दिया गया है। देखिए, बयान क्या है मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह पारदर्शिता के साथ इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार काम करेंगे। सभी प्रकार के जुलूस सर बंद रहे हैं। बिल्कुल, विजय जुलूस बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति 100 मीटर के परिधि में 5 लोगों के ऊपर जमा नहीं होने देंगे। 144 सीआरपीसी जो पहले था अभी 163 बीएनएसएस कहा जाएगा। उसके तहत आदेश निकाला गया है। कोई भी आर्म्स के साथ प्रदर्शन या 4 आदमी के ऊपर जमा होना और कई गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। जो हमने आदेश आपके बीच में भी सर्कुलेट किया है, इसको भी आप चाहेंगे कि लोगों के बीच में सर्कुलेट करें। मैं आम जनता से ये भी बताना चाहूँगा कि ईसीआई का वेबसाइट है,
ईसीआई के वेबसाइट में जा करके आप आराम से विधानसभा वार रिजल्ट आराम से राउंड वार देख सकते हैं। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ अनावश्यक भीड़ रहना बिल्कुल मना है। सभी कार्यकर्ता और सभी जनताओं से मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं आवे, बैठ करके ईसीआई के वेबसाइट में देखें, टीवी में भी रिजल्ट देखें। रिजल्ट जानने के लिए यहाँ आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। विजय जुलूस सख्ती से प्रतिबंधित कराया गया है। जो ये काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा रखा गया है। जो जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सीएपीएफ का बल है, बाहरी की परिधि में बीएसएफ का है, और उसके बाहर जो एरिया है उसमें जिला बल को लगाया गया है। जिला बल में भारी संख्या में यहाँ पे सशस्त्र बल भी लगाए गए हैं और लाठी पार्टी भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक को सुगम बनाए रखने हेतु यहाँ पे ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई है। जो उपद्रवी अगर कोई आते हैं यहाँ पे, उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधक दल को भी लगाया गया है, जिनके पास टीयर गैस भी रहेगा, वाटर कैनन का भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। आज उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। जो बल यहाँ पे प्रतिनियुक्त रहेगा वो हेलमेट और बॉडी शील्ड के साथ में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि कोई उपद्रव होता है तो उसको तुरंत निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा। शहर में जगह जगह पे चेकिंग वगैरह चलता रहेगा, ताकि कोई भी जो उपद्रवी हैं वो यहाँ नहीं आए, किसी तरह का उपद्रव फैला नहीं सके। सर, एन कॉलेज के बाहर कितने लेयर में सुरक्षा रहेगी? जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को 2 चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बाहर में जो जिला बल है वो इसमें सुरक्षा देखने के लिए है, और इसके अलावा ट्रैफिक का भी हम लोग प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, जो ट्रैफिक सुगमता बनाए रखेगा। इसके अतिरिक्त जो उपद्रवी से निपटने के लिए जो दंगा निरोधक दल है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सर किस तरह से आप हमारे पास इसके लिए जो पोलिंग के बाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो सीएपीएफ के बल आया है उनको लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा बल चुनाव कराने गया हुआ था वो भी लौट के आ गया है, उनको भी अपने अपने थानों में भेज दिया गया है। आज जगह जगहों पर फ्लैग मार्च हो रहा है, और जो उपद्रवी हैं उन पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं, उन पे कार्रवाई भी किया जाएगा। कल पुलिस बहुत ही मोबाइल रूप में रहेगी वहाँ पे, और जगह जगहों पे चेकिंग करेगी। अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो उन पे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन पे कठोर दंड किया जाएगा। सोशल साइट्स पे कैसे सोशल मीडिया के लिए हमारे अलग से एक टीम भी है, और साइबर जो यूनिट है वो इसमें नज़र रखेगी। अगर किसी भी तरह का उसमें जो विधि विरुद्ध कार्य होगा तो उस पर कारण दर्ज करते हुए उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि महज चंद घंटे के बाद पटना के एन कॉलेज में 14 विधानसभा के मतगणना का कार्य शुरू होगा, और मौके पर मुकम्मल जिला प्रशासन के लोगों के साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है, और पूरी तरह से इस मतगणना केंद्र की कमान अब केंद्रीय बलों ने संभाल ली है। तो जाहिर सी बात है कि महज चंद घंटे के बाद पटना के एन कॉलेज में 14 विधानसभा क्षेत्र के मतगणना का कार्य शुरू होगा, और उसके लिए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।